परमेश्वर के आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी के बिना ये जीवन सच में बहुत ज़्यादा अधूरा है। ये तब समझ में आता है जब आप मसीह के लिए कुछ भी करना चाहो और सेवा करना चाहो और आप ना कर पाओ, या अपने आप को लिमिटेड आप महसूस करो। क्या पता कितने लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है। मैंने तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महसूस किया है इस बात को कि परमेश्वर के आत्मा के बिना हम कितने ज़्यादा अधूरे हैं। ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, ना ही ये प्रचार फॉर्मेलिटी के लिए है। हालेलुया। वो दौर निकल चुका है जब फॉर्मेलिटी की तो खैर गुंजाइश भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है कि हम फॉर्मेलिटी के साथ चलें और फॉर्मेलिटी के साथ जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं प्रभु जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है और अपने आत्मा से भी भरा है, ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें। और अगर आप खुदा के आत्मा के बिना चलेंगे तो आप प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और आपके अंदर इच्छा रह जाएगी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के बिना संभव नहीं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अगर आप अपना खुद फोकस करेंगे कि आप अच्छे से वचन को सुन सकें, तो ये वचन आपको आशीषित ज़रूर करेगा। और अगर आप अपने ध्यान को मिस करेंगे इधर उधर, तो फिर वो आप अपना ही नुकसान कर रहे होंगे। क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा मैं बस बोल सकता हूँ कि आप फोकस रहें, और आपको अपने भूमि की रक्षा करनी है और अपने बाड़े को अच्छा रखना है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु जी मुझसे बात कर रहे थे वचनों के द्वारा। उत्पत्ति में जब हम निकालते हैं 14:14, वहाँ लिखा है कि यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 पहली बात शिक्षित, दूसरा युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। 16 पद कहता है, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को, उसकी स्त्रियों को, सब बंदियों को लौटा ले आया। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है 4-5 राजाओं ने मिलकर लूत पर चढ़ाई की थी। अब्राहम एक समय में इतने तैयार थे कि उनके घर में ही जो पैदा हुए थे 318 उन लोगों को उन्होंने ट्रेन किया था, शिक्षित किया था, अपने आप को बेहतर किया था। अब हम कहते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं और अब्राहम की आशीष हमारे जीवन में है, लेकिन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये चीज़ तो मिसिंग है। अब्राहम के जीवन को पहला विचार जो आता है अब्राहम जी के लिए, वो आशीषित आता है, लेकिन योद्धा के रूप में कभी हम अब्राहम को देखते नहीं, अब्राहम जी को। लेकिन हम जानते हैं कि ये उनके अंदर एक क्वालिटी थी जो जो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हुई है, या उसके बारे में ज़्यादा चर्चा हमको सुनने को नहीं मिलती। 318 खुद के घर में पैदा हुए लोग। पहली बात, वो शिक्षित थे, युद्ध कौशल में निपुण थे, अस्त्र शस्त्र चलाना जानते थे, स्ट्रांग थे, तैयार लोग थे। उनको लेकर अब्राहम गए और फिर एक परिस्थिति बन गई थी जिससे उन्होंने अपने आप को तैयार रखा था। इस कारण से वो जीत कर आ पाए। हाँ, प्रभु का साथ उनको था, प्रभु का सहारा था, लेकिन अगर 318 लोग नहीं होते तो और ज़्यादा मेहनत शायद करनी पड़ती। तो उनकी तैयारी अच्छी थी अब्राहम की। दूसरी जगह हम देखते हैं जब लूत के जीवन में दूसरी बार समस्या आती है, तो वो 318 लोगों का सहारा नहीं लिया गया, लेकिन अब्राहम उस समय तक अपने आप को और अधिक ग्रो कर चुके थे, मेच्योर कर चुके थे, जहां उन्होंने, जब चीजें धरती पर हो रही थी तो धरती पे उनकी जो क्षमता थी उसको इस्तेमाल करके उन्होंने अपने भतीजे को छुड़ा लिया परमेश्वर की सहायता से। लेकिन जब चीजें आत्मिक थी, जब 3 दूत आए, वो आत्मिक क्षेत्र था, आत्मिक डिसीजन था, उस जगह पर उन्होंने उन 318 में से एक का भी सहारा नहीं लिया। वहां पर अकेले परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर, पहली बात तो वो ग्रो किए, वो इस स्थान में आ चुके थे जहां वो उस कोर्ट में, उस उपस्थिति में, उस लेवल में हो कि परमेश्वर के द्वारा उन तक बात पहुंचे और वो मध्यस्थता करके घटनाओं को बदल सकें। ये मेच्योरिटी उनके लाइफ में प्रभु ने दे दी थी। तो पहली मेच्योरिटी हम देखते हैं कि धरती की चीजों को वो डील कर पा रहे थे ढंग से, राजाओं से वो लड़ पा रहे थे, वो किसी भी राजा से कम नहीं थे। धरती पर उन्होंने अपने इतना लेवल अपना बढ़ा लिया था कि धरती की चीजों को डील कर लिया। लेकिन एक समय बाद उनका लेवल और आगे निकल जाता है और वो स्वर्गीय चीजों में, हेवनली कोर्ट के डिसीजंस में भी उनका जो है, उनकी पहुंच हो जाती है।
जहां पर वो प्रभु जी से कहते हैं कि अगर 10 धर्मी भी मिलते हैं तो डिसीजन हो जाता है और लूत जो है बच जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो लूत को वो बचा सके जब उनके जीवन में उन्होंने पहले तो धरती की चीजों में अपने आप को ग्रो किया और उसके बाद स्पिरिचुअल चीजों में भी रियल में वो ग्रो करते गए। अब यहां प्रश्न आपके जीवन से है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो अब आपको ये सोचना है कि आप इस चीज से क्या सीखते हो। क्या आप धरती के स्तर पे एक बेहतर पायदान पे हो, जहां पर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जहां आप मेंटली स्ट्रांग हो, जहां आप क्या कहना चाहिए फिजिकली स्ट्रांग हो, जहां आप अपने ही नहीं अपने लोगों की भी सहायता कर सकते हो और उनकी केयर कर सकते हो। तो पहला आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए इन दिनों में वो ये होना चाहिए कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, आप हर क्षेत्र में शिक्षित हो, निपुण हो, और जो कंडीशन बनेगी उसको आप टैकल कर सको, डील कर सको, इतनी क्षमता आप अपनी बढ़ा लो। क्योंकि अंधकार भी अपने आप को और अपने लोगों को, अपने अनुयायियों को ट्रेन कर रहा है, और अगर आप अपने आप को ट्रेन नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे। अंधकार की भी काम हो रहे हैं, अंधकार भी अपनी मीटिंग्स कर रहा है, और अंधकार बिना मनुष्यों को इस्तेमाल किए कुछ भी नहीं करता। इसलिए रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, रेगुलर तैयारी हो रही है। एक आम इंसान अपने आप को अपने शरीर पे बम लगाकर प्लेन में घुस जाता है, हाईजैक करता, बम फोड़ देता है, या फिर जिन्होंने ट्रेड सेंटर पे हमला किया था, ऐसा क्या था जिसके कारण से वो ऐसा कर पाए? ऐसा ये था कि उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी। उन्होंने प्लेन चलाते चलाते उस टावर पे घुस गए और खुद भी मर गए। जो चीज सत्य नहीं है उस पर वो इतने ज्यादा सीरियस हैं। कहीं ना कहीं इतने सीरियस आप नहीं हैं, हम नहीं हैं। मसीह के लिए आप इतने सीरियस शायद ना हो। प्रभु जी जानते हैं ये बात तो, कि हम कितने सीरियस हैं मसीह के लिए। वो लोग नुकसान करने के लिए, है ना, आतंकवाद फैलाने के लिए अपना प्राण देने को तैयार हैं। वो इतने सीरियस हैं परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाने के लिए, या फिर शैतान की सेवा करने में वो इतना सीरियस हैं कि वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के भी दास दासी सेवक सेविका प्राण देने तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें, और समय समय पर उनके टेस्ट होते रहते हैं ताकि ये बात डिसाइड हो सके कि वो कितने सीरियस हैं परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए। तो क्या है एक आम आदमी को जो वो चीज बना देती है, वो है ट्रेनिंग। जैसे आज यहां पे बैठ के एक सेवक आपको ट्रेन कर रहा है, ऐसे ही उन आतंकवादियों को उनका कोई ना कोई लीडर उनको बैठा के ट्रेन कर रहा होता है। बट अंतर क्या है कि वहां की ट्रेनिंग में दुष्ट आत्माएं गड़बड़ियां नहीं करती। वो दुष्ट आत्मा खुद चाहती हैं कि ये लोग बंदूक चलाने में ट्रेन हो जाएं, बम फेंकने में ट्रेन हो जाएं, वो हर चीज अपने जान लेने में, जान देने में ट्रेन हो जाए। तो वहां विरोध नहीं होता। बट आप लोग जब यहाँ बैठे हो और सही काम को हम कर रहे हैं, यहाँ पे विरोध होता है, इसीलिए आपको नींद आती है। आपने मोस्टली देखा होगा, इसलिए आप भूल जाते हो सरमन क्या था। वो लोग साल में एक आध बार ऐसे आतंकवादियों के संगठन से मिलते हैं, मुश्किल से 3 महीने 6 महीने ट्रेनिंग होती है उनकी, और फिर जीवन में शायद कभी भी नहीं मिल पाते वो अपने गुरुओं से। लेकिन जो सिखाया होता है उस पर वो आखिरी सांस तक अटल रहते हैं और अपने आप को बम लगा के उड़ जाते हैं। और किसी भी प्रकार की आर्मी उनको कितना ही टॉर्चर कर दे, वो कभी मुंह नहीं खोलते। कितना ही प्रताड़ित कर दो, हाथ पैर काट दो, वो मुंह नहीं खोलते। वो बोलते नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। मार देंगे तो मार दो। उनको पता है उनके लिए मरना इतना इजी है कि अगर उनके हाथ पैर छोड़ दिए जाए वो खुद को मार लेंगे। इसलिए उनके लिए स्पेशल ऐसी फोर्स लगाई जाती है जो 24 घंटे उनके साथ रहती है कि ये खुद को ना मार लें, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ईजी है। उनके लिए असंभव है कि वो
अपनी इंफॉर्मेशन, अपने गुरुओं की इंफॉर्मेशन, अपने संगठन की इंफॉर्मेशन लीक करे, ये वो नहीं करते। वो लोग इजीली मर जाते। तो हमको लगता है कि वो चलो आतंकवादी को मार गिराया, आपने क्या मारा? उस ट्रेनिंग में ही वो मर गया था। उसके लिए वो जिंदा था ही नहीं। वो अपने अपने गोल को पूरा करने के लिए जिंदा था। अपने आप में तो वो पहले ही मर गया था। आज मसीह लोगों में ऐसे लोगों की जरूरत है जो मसीह के लिए अपने आप को पहले से ही खत्म कर चुके हैं। प्रभु के दास एक बहुत अच्छी चीजें बोला करते थे, और मैं जानता हूं कि कई लोग जो मसीह की सेवा के लिए आगे आते हैं, अगर वो ये सोच कर ना आए कि हम आखिरी दम तक, प्राण देने तक प्रभु के प्रति विश्वास योग रहेंगे, अगर ये सोच के ना आए, वो सेवा नहीं कर सकते। आप सेवा नहीं कर सकते, आपका अहम आ जाएगा। आपकी दुखती नस पे हाथ रख दिया जाए तो आप पीछे हट जाओगे सेवा से। आपको अगर पैसे नहीं मिले तो आप छोड़ दोगे सेवा करना, या आप किसी भी चीज को बीच रास्ते में उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते, है ना, गड़बड़ी हो जाती है। तो मसीह की सेवा में ऐसे लोगों की कमी है जो स्थिर होकर परमेश्वर की सेवा कर सकें। जो 12 से चेले प्रभु यीशु के थे, उनकी जो ट्रेनिंग थी, वो आपकी ट्रेनिंग और मेरी ट्रेनिंग से, वो ब्लेसिंग के लिए नहीं आए थे मसीह। उनको वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चल रहे थे। पतरस जो है, एक प्रभु के दास ने उनका घर बताया जो 2000 साल पहले था, आज भी वहां पे ऐसा है। एक बहुत बड़ा घर था पतरस का, वो बहुत धनी व्यक्ति थे पतरस। तो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे आना उनके लिए, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अच्छी मछलियां, मतलब पूरे तट पर मछलियों का पूरा उनका बिजनेस चलता था, और कई पीढ़ी से वो मछुआरे होंगे। तो अच्छा खासा पैसा था। हम्म? जैसे यहाँ पे बड़े बड़े मॉल वाले होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बिकता है, मॉल का सामान बिकता है। ऐसे ही वहां सबसे ज्यादा मछली बिकती थी। वहां खेती बाड़ी इतनी नहीं होती, क्योंकि पहाड़ी इलाका है इसराइल जो है। इतनी खेती बाड़ी अभी जितनी हो रही है, पहले नहीं होती थी, है ना। साग पात होता था, लेकिन मोस्टली लोग मछली और सी फूड पे डिपेंड थे। और जब जो भी व्यक्ति वो बिजनेस करता था, वो धनी होता था। तो पतरस धनी थे। अपनी नाव को, उनकी खुद की नाव थी, उनका खुद का जाल था। वो सब छोड़कर, आज से 2000 साल पहले किसी की नाव होना, किसी का जाल होना, वो ऐसा है कि किसी का कोई बहुत लखपति हो, करोड़पति व्यक्ति हो। उस रीति में प्रभु के पीछे चल के सब कुछ छोड़ा और अपने आप को प्रभु के लिए निछावर कर दिया। क्या है, एक आम इंसान को उस तक ले जाता है, उस स्थिति तक ले जाता है, वो है ट्रेनिंग। एक आम इंसान को आतंकवादी बनाती है ट्रेनिंग। एक आम इंसान को परमेश्वर का बहुत बड़ा अभिषेक दास बनाती है उसकी ट्रेनिंग और खुदा का आत्मा जो उसके साथ रहता है। लेकिन वो कितना ज्यादा उस ट्रेनिंग के प्रति समर्पित है, इससे समझ में आता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। आप कितने ज्यादा इस पूत के पांव कहते हैं ना कि पालने में दिख जाते हैं। आप कितने ज्यादा अपने बेसिक चर्च में सीरियस हो, उससे उससे दिख जाता है कि आप कहां जाओगे। किसी भी बड़े सेवक को देखो, उनके जीवन में यही गवाही आती है कि जब हम मीटिंग में बैठते थे तो सबको लगता था कि यार हम बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, क्योंकि उनकी सीरियसनेस दिखती थी। तो अभी आप क्या हो और आपका भविष्य भाव क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं वो इसी माहौल में दिख रहा है, यही दिख रहा है। आप कितने सीरियस हो आज इस वचन के लिए, यही डिपेंड करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। आज आपकी सीरियसनेस इस वचन के प्रति आपके भविष्य को निर्धारित करेगी। तो ट्रेनिंग एक इंसान को इतना बदल देती है। आम इंसान ट्रेनिंग के कारण से एक असाधारण इंसान बनता है। अब्राहम जी ने अपने घर में पैदा हुए लोगों को ट्रेन किया था और उन्होंने युद्ध करा। राजाओं के पास तो सेना होती थी, अब्राहम तो एक आम चरवाहे थे, लेकिन वो थे नहीं आम। आपको लोग आम देखते हैं, लेकिन क्या आपकी ट्रेनिंग, आपका अंदरूनी, आपका आपका अपने आप को पॉलिश करना इस स्तर पर है कि आज आप उस चीज को डील कर सको जो धरती पर आपके विरोध में प्लान की जा रही है। हो सकता है कि आपके खुद के कोई इशू नहीं होंगे, लेकिन आपके चर्च में इशू उठ सकते हैं, आपके विश्वासी भाइयों के जीवन में इशू उठ सकते हैं। क्या आप इतने प्रिपेयर हो कि आप उनकी भी केयर कर सको? अब्राहम अपने ऊपर समस्या से नहीं लड़ रहे थे, दूर रहने वाले अपने भतीजे के ऊपर जो पीड़ा हुई थी उसको उन्होंने टैकल किया। 5 राजाओं से लड़े और 5 राजाओं को लूट लिया उनका सामान। और वचन में लिखा है कि सारे धन, थोड़ा नहीं, सारे धन को लिया, भतीजे को लिया, उसके धन को भी लिया और स्त्रियों को भी लिया। जितनी भी लेडीज को वो बंदी बना के ले गए थे, सब बंदियों को लौटा ले आए। एक 100% परफेक्ट विक्ट्री जिसको कहेंगे,
पूरा धन, सारी स्त्रियां, सारे बंदी, जितने भी गुलाम गए थे, सबको बचा के अब्राहम लेके आए और वहां पर एक परमेश्वर की महिमा करी। इस बारे में हम बहुत कम चर्चा सुनते हैं। अब्राहम एक ऐसे समय में थे जहां पर चारों तरफ जो है पाप और बुराई और व्यभिचार फैला हुआ था। आज आप भी, मैं भी ऐसे ही समय में हैं जहां चारों तरफ इस प्रकार का पाप, बुराई, व्यभिचार और तमाम प्रकार की नेगेटिविटी फैल रही है। बट आप और मैं आप लोग जो है विशेष रूप में अपने आप को इस चीज के लिए ट्रेन ही नहीं किए हैं। आप अभी भी इस चीज में उलझे हैं कि सर्दी हो गई, बुखार हो गया, बच्चे के साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, इसकी नजर लग गई, इस आत्मा ने छेड़ दिया, ये आत्मा ने दबा दिया, मेरे को फीस नहीं दे पा रही हूं, या मेरे को रिश्तेदार ने परेशान कर दिया। आप इसी चीज में फंसे हो अभी तक। आप कब तक इन चीजों में फंसे रहोगे? अब्राहम के जीवन में पर्सनल इश्यूज की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत किया था। आज जब मैं सुबह उठा, मेरे पास मैसेज आता है कि हाँ भाई, आज आरएसएस की मीटिंग है, आज आरएसएस के वो तैयार हो रहे हैं और वो आरएसएस के लिए मीटिंग चल रही है। तो मैं ये इसी विचार में था कि चलो ठीक है, आरएसएस तो अपनी मीटिंग कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद अपनी मीटिंग कर रहा होगा, सब लोग। आप लोग क्या कर रहे हैं? भैया पराठे खा रहे थे, भैया अंडे खा रहे थे, भैया पोहा खाया हमने। आप कितने बजे उठे? आरएसएस के जो लीडर हैं 3-4 बजे सोए थे, आपके उठने के पहले वो मीटिंग में चले गए, और आज उनकी मीटिंग हो रही है और वो मीटिंग कर रहे हैं। और ये केवल एक जगह नहीं हो रहा, पूरे दुनिया में हो, पूरे इंडिया में हो रहा है, सब जगह मीटिंग है। ये केवल आरएसएस नहीं है, ऐसे बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, ठीक है, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को। कोई एक आम घूमने वाले लड़के को अपने पास लाते हैं, उसको पद देते हैं, उसको ट्रेन करते हैं और आपके विरोध में खड़ा करने के लिए उसको निपुण कर रहे हैं। अंधकार अपने आप को इतना ज्यादा बेहतर बेहतर पे बेहतर बनाया जा रहा है, और आपकी अवस्था, आपके विश्वास में आने की अवस्था से भी कितनी ज्यादा नीचे है, आप खुद इस बात का आकलन कर लें आज। वेयर आर यू राइट नाउ? अपने आप को, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना छोड़ दो। डोंट फूल योर सेल्फ। वेयर आर यू राइट नाउ? एग्जामिन। आपका आत्मिक जीवन आज से कई साल पहले जैसा था, क्या उससे बेहतर है, या कहीं कॉम्प्रोमाइज करके आप भी बैठ गए हो? शैतान आपसे यही चाहता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, और वो इसी चीज में लगा हुआ है। इवन मुझ पर भी जब मैं प्रार्थना करता हूं, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, मैं कोई सिद्ध तो हो नहीं गया हूं, मैं भी अटैक से गुजरता हूं, मैं भी ट्रबल से गुजरता हूं। जैसा मैंने बताया कि काफी मेरे ऊपर भी अटैक हो रहे थे, लेकिन मुझे दुआ करनी है, तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि यार मेरे को सर्दी हो गई थी, बुखार हो गया था, मेरा पेट खराब था, मेरे को दस्त लग रहे थे, मेरे को, डजेंट मैटर। शत्रु की तो प्लानिंग ये है कि आपको वो बार बार सुलाए और आपकी प्रेयर को कम करे, और ताकि वो जो एजेंडा पूरा करना चाहता है, वो जो काम करना चाहता है, उसको पूरा करे। आप कितने हारे हुए हो, आप अपने परिवार में देख लो, आप कितने हारे हो। आज आपके कुछ लोगों के माँ बाप ही नहीं है विश्वास में, कुछ लोगों के भाई बहन नहीं है, खुद के सगे संबंधी नहीं है, कुछ लोग के हैं विश्वास में, ले वो नाम के हैं, परमेश्वर के दास के विरोध में जा रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। आप खुद, आप क्या 318 लोगों को ट्रेन करोगे? क्या आप दूसरों के फटे में टांग अड़ा के उनको छुड़ा के लाओगे, जब आपने अपने मम्मी पापा को ही ठीक नहीं कर पाया आज तक, जब आप अपने भाई भाभी को ठीक नहीं कर पाया आज तक, जब आप अपने बच्चों को सही रास्ते पे नहीं ला पाए हो आज तक, जहां आपका परिवार जो है मसीह में एक दिखता नहीं है आज तक, आपकी कोई यूनिटी समझ में नहीं आती आज तक। तैयारी के लिहाज से हम कहाँ हैं आप सोच भी नहीं सकते। हमने चालू ही नहीं किया है चलना अभी तैयारी के हिसाब से। जितने लोगों को परमिशन है यहाँ आने की, उनमें से कई लोग घूम रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता संडे आने से। संडे से ज्यादा, परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा उनको दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जितने लोग यहाँ आ सकते हैं, अगर वो यहाँ नहीं आए हैं, या तो वो परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कर रहे होंगे कुछ, या परमेश्वर के दासों से, या सेवकाई, या आत्मिक मिनिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज कर रहे होंगे, या फिर उनको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां जाएं वहां जाएं, कहीं भी जाएं,
कहीं भी जाएंगे प्रभु तो हर जगह हैं, और प्रभु जानते हैं हमारी कमजोरी और वीकनेस, तो दे आर नॉट सीरियस अबाउट क्रिश्चियन लाइफ, बट जेंटाइल्स आर मोर सीरियस देन यू पीपल। अभी मैंने खिड़की से देखा, एक लड़का थाली लेकर जा रहा था, और वो छोटा सा लड़का, आपके बच्चे तो मीटिंग में आना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, बट वो थाली लेके जा रहा है, जहां पे मूरत बैठी है वहां पे जाएगा। उसकी माँ ने उसको बचपन से ट्रेन किया है। आपके चारों तरफ आंखें खोल कर देखो, क्या आप जीत रहे हो कि हार रहे हो, आपको खुद दिख जाएगा। अगर आपके मोहल्ले में आपके होते हुए, आपके घर में आपके होते हुए, आपके पड़ोस में आपके होते हुए लोगों ने मूर्ति बिठाई है, तो आप हार चुके हो। आप हार रहे नहीं हो, हार चुके हो। ये आपकी हार है, बट आप लोग इसको इस रीति से देखते नहीं हो। लूत की हार थी कि वहां पे व्यभिचार चल रहा था। लूत की हार थी कि वहां पे दंड आ गया था। अब्राहम तो अपने आप को ट्रेन कर रहे थे, बट लूत कहाँ थे? लूत क्यों इतने स्ट्रांग नहीं थे? लूत के पास भी तो नौकर थे, वो लूत को नहीं बचा सके। लूत के पास हरी हरी चराई थी, वो लोग अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं कर सके। अच्छा एक बात बताओ, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर बाहर जाएगा और एक कोबरा, 6 फुट 7 फुट का कोबरा खरीद के ले आएगा, जो बहुत जहरीला है, किंग कोबरा खरीद के ले आएगा या कोबरा खरीद ले आएगा, और आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और आपके घर में सब नॉर्मल लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जो उसको बोलेंगे हाँ ठीक है यार, उसकी बड़ी इच्छा है, कोबरा से प्यार करता है, उसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं? करेंगे आप लोग? वो कोबरा खरीद के लाएगा, करने देंगे आप? बट आपके घर वाले आपके घर में मूर्ति ले आते हैं, वो कोबरा से ज्यादा डेंजर है, आप करने देते हो। हर साल वो कोबरा ला रहे हैं, और वो मूरत जब घर में आती है तो वो पूरे घर को बांधती है। जिस मोहल्ले में बैठती है वो पूरे मोहल्ले को बांध देती है। अगर आप आत्मिक है तो आप समझेंगे इस बात को। जब आज सुबह कल रात से विशेष रूप में पूरा आत्मिक माहौल बंधा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल जाम पड़ा है आत्मिक माहौल, आप ना वर्शिप में मन लग रहा है, पूरा बॉडी दब रहा है, 24 घंटे प्रेशर बना हुआ है, बट आप क्या कर रहे हो? आपके लिए नॉर्मल है। आप तो अपने आप को यही सोच के समझा देते हो कि अरे उनको नहीं पता, उनकी श्रद्धा, उनका, अरे आप क्या खो रहे हो उससे? आपको समझ में आ रही है बात? उसका कितना डेंजरस, व्यापक, भारी नुकसान आपके साथ हो रहा है, आपको समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही। आपके होते हुए आपके घर में से मूरत नहीं निकली है आज तक, तो आप क्या कर रहे हो? आप पहले ही फेल हो चुके हो यार, आप फेल हो चुके हो, ये फेलियर है आपका। आप अपने बच्चों को उस सांप से बचाओगे, लेकिन उस सांप से डेंजर, वो सांप ऐसा डेंजर, वो सांप कैसा सांप है पता है? कोबरा क्या होता है? क्या कोबरा क्या करता है? आप उसको घर में भी छोड़ दो, वो किसी को नहीं डसेगा, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, जब तक आप उसको परेशान नहीं हो। वो 6 महीने भी आपके घर में रहेगा, वो डसेगा नहीं। हाँ ये बात अलग है कि वो कहीं बैठा है और आप बाजू से निकल रहे हो और उसको लगा कि आप खतरा हो या आप उसको परेशान कर रहे हो, तब वो डसेगा। लेकिन ये मूर्त, जब आप सोते हो, आपके पड़ोसी भी पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा का असर आपके ऊपर आ जाता है। हमारे जस्ट पड़ोस में ये परिवार शिफ्ट हुआ। जैसे ये लोग शिफ्ट हुए, इन्होंने एक पंडित को बुलाया, वो पंडित ने आके यहाँ पे एक स्थापना करी, एक जो भी होता है घर में नॉर्मल। जैसे ही वो हुआ, तो जब मैं ऊपर बैठा था और वो किस कमरे में स्थापित हो रही थी, उस वक्त वो जो ऐसी खड़ी हुई, तो वो है ना ऐलान करने लगी, वो आत्मा जो थी ऐलान करने लगी, वो उसका प्रभाव मुझ पर आने लगा और वो मुझको परेशान करने लगी। वो देख रही थी कि मेरी हद कितनी है, वो मुझ पर कंट्रोल ले रही थी। पड़ोस में गई है, वो पड़ोस तक सीमित नहीं है। जैसे ही उसने स्थापित करी और जब वो आत्मा उस जगह आ गई, उसने चार्ज लिया, कंट्रोल लिया, तो वो अपनी हद बढ़ा रही थी। केवल उसकी हद उस घर तक नहीं थी, चारों तरफ वो हद बढ़ा रही थी। लेकिन यहाँ पे एक अभिषिक्त भी बैठा था जो खुदा के आत्मा से भरा हुआ था। तो मैंने उसका विरोध किया और उसको दबा दिया और अपने घर में उसका प्रभाव नहीं आने दिया। और उसकी ऐसी पिटाई हुई कि उसको पता है कि इस घर में मेरी नहीं चल सकती, और उसको दबा दिया गया वहीं। और वो जो चुन्नी था, जो जो जिसने ये स्थापित की थी, उससे भी डील किया। खैर वो सारी इशू बात अलग है।
कहने का मतलब यह है कि वो एक छोटी सी आत्मा जब भी किसी जगह जाएगी, सांप से ज्यादा बदतर है वो। सांप आपको डस सकता है कब, जब आप उसको नुकसान करो, लेकिन वो आत्मा आपको डसती है 24 घंटे, चाहे आप उसको परेशान करो या ना करो। अभी हाल ही में ये बेटी जब बीमार पड़ी, तो इस बेटी को बीमार करने वाला वो जो आदमी था, खैर उन सारी चीजों को मैं पोर्टल्स को ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन वो पता नहीं कितने दूर रहता है इसके घर से, और ये इससे कोई लेना देना भी नहीं होगा, लेकिन उसने इसके ऊपर अटैक किया और दोनों परेशान, दोनों बीमार और दोनों की हालत खराब। जब हम पापा जी को एडमिट किए हुए थे, उस मोहल्ले को जिस आदमी ने बांधा था, उस इलाके को जिस आदमी ने बांधा था, पापा आईसीयू में थे और हम लोग, मैं और बैठे हुए थे हम दोनों। तो वहां पर एक आत्मा आके खड़ी हो गई और वो अटैक करने लगी। मैंने देखा कि यार ये क्यों आ गई, ये आत्मा कौन सी आई है, ये पहली बार आई है। मैंने देखा कि ये यहाँ फाटक से लेके वो पूरे एंड पहाड़िया तक जिस आदमी ने उस पूरे इलाके को घेर रखा है। अब आदमी सोच रहा है हम चलें कुलामड़ी रोड और हम जाएंगे वहां पर आलीशान घर बनाएंगे, रद्दी हो जाएगी हालत अगर वहां पर आप अपने आत्मिक स्तर को जीत कर नहीं गए हो तो, क्योंकि आपको नहीं पता है चीजें। हर मोहल्ला, हर जगह कुछ ना कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब वो आत्मा आई अटैक करने लगी, 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 24 घंटे, मतलब, और हम वहां से निकल गए। पापा जी आप भी गए घर में, प्रभु जी ने चंगाई दी, प्रभु का धन्यवाद हो। बट वो आत्मा और वो तांत्रिक ने छोड़ा नहीं। उसने हम दोनों पर अटैक करना चालू किया, हमारे फैमिली पे अटैक करना चालू किया। हम लोगों को बहुत परेशानी हुई, कई महीने तक हम लड़ते रहे, फिर वो हारा। और फिर एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने अपनी फायर को ऐसा भेजा कि वो जब उस जगह पर जहाँ पे वो मंदिर के सामने ही खड़ा हुआ था, खुदा के अभिषिक्त को प्रभु ने बोला कि निकल, और वो निकले। परमेश्वर ने उसको गिरा दिया, खड़े खड़े गिर गया, वो मंदिर के वहां पे भीड़ लग गई। तो परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं, बट आप अपना काम कर रहे हो कि नहीं, इससे खुश मत हो जाओ कि किसी दास के जीवन में क्या गवाही। हम तो आपको पता नहीं क्या क्या बता सकते, बट आपके जीवन में क्या गवाही है, वो हमें जो खुशी देगी वो बहुत अलग स्तर की खुशी होगी। मैं सच कह रहा हूं, दिल से खुशी होगी। परमेश्वर को खुशी मिलेगी जब आप परमेश्वर के लिए ऐसे दास और दासी बन के खड़े होगे। और आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है, अपने आप को और अपनी परिवार को आपको सुरक्षित रखना है बस। प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी हार है कि आपके मोहल्ले में मूर्तियां बैठ गई हैं, ये आपकी हार है। हम सोच रहे हैं कि अरे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आपके शहर में, चाहे आप इस शहर के हो चाहे इसके पड़ोसी शहरों के हो, इस शहर के ऊपर क्या है वो आप पर प्रभाव डाल रहा है। आप अपना शहर बदलो, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि हर शहर के ऊपर कुछ जो स्पिरिट्स हैं जो डील कर रही हैं, लीड कर रही हैं, काम कर रही हैं, उनका असर होता है, वो असर कर रही होती। लेकिन आपको मुझे परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस लेवल की ग्रोथ में आए ताकि उनका असर हम पे से हट जाए और वहां पर परमेश्वर का राज आ सके। लेकिन ये बात आपको सुनने में जितनी हल्की लगती है और आज में आमीन बोल देते हो, ये बात अंधकार को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और आप खुद आकलन करें कि ये बात कितनी ज्यादा होती है। मैं नहीं कहूंगा कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कितनी इस विषय में चर्चा होती है। आपकी ये हार है कि आपके घर में एक मूर्त आई है छोटी सी, चाहे वो 1 फुट की हो 2 फुट की हो, आपकी हार है। आपके होते हुए आपके पड़ोस में ये सब हो रहा है, ये आपकी हार है। और आपको लग रहा है आपको, हम तो प्रभु में, हमें कुछ नहीं होता। तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे पति पर, तुम्हारे खत्तों पर, तुम्हारी हर चीज पे वो असर डाल रही है, यहां तक कि तुम्हारे आत्मिक वातावरण पर। इवन तुम्हारी वर्शिप प्रभावित हो जाती है अगर तुम उस वातावरण को क्रॉस ना करो तो। 24 घंटे ये लोग सब लगे हुए हैं, ये पूरा का पूरा क्या करेंगे। आज पहला दिन है, ये पूरा का पूरा उस काली जो चादर है जो पूरी की पूरी क्या कहना चाहिए, इंडिया पे आ गई है, उसको क्या करेंगे ये लोग, हवन से और अपने अपने मंत्रो जाप से और ये जो गीत बजाएंगे उससे उसको और मोटी चादर बना दे। और जो आत्मिक अभिषिक्त हैं इन दिनों में, उनको समझ में आएगी ये बात, बहुत कम लोगों को समझ में आती है। स्पिरिचुअल अगर आप सेंसिटिव तो आपको समझ में आएगी। उन दिनों में एक आत्मिक शख्स कैसा रहता है पता है, जैसे कि बस उसको दिन काटना है, 10 दिन उसको निकालना है बस।
ज़्यादा वो मेहनत, ज़्यादा वो पंगे नहीं लेगा, ज़्यादा वो डील नहीं करेगा, एक सावधानी से चलता है। जैसे कि बाहर बाढ़ आ गई हो और हम लोग घर में ही फंसे हों, और बस घर में जितना दाल चावल रोटी सब्जी है बस उसको ही ख़त्म कर रहे हैं ताकि ये समय निकल जाए, ताकि ये भूकंप निकल जाए, ताकि ये अटैक निकल जाए। ये रियल है कंडीशन। प्रेज लॉर्ड। जैसे घर में एक सांप आ जाए तो आपको जब तक वो निकल नहीं जाए या मर नहीं जाएगा आप चैन नहीं लेते, नहीं लेते ना। लेकिन आप चैन लेकर बैठे हो जब आपके घर में वो सब आ गया। वो सांप से ज़्यादा खतरनाक है, किसी प्रकार के सांप से ज़्यादा खतरनाक है वो, बट हम चैन लेके बैठे। आपके घर में आपके मम्मी पापा जो हैं अलग एटीट्यूड में हैं, बट आप चैन लेके बैठे हो। कोई घमंड करके बैठा है, आप चैन लेके बैठे हो। कोई पाप में गिरा है, आप चैन लेके बैठे हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई बीमार पड़ा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंच रहे हो, बस होप कर रहे हो सब ठीक हो जाएगा। मसीह जीवन ऐसा जस्ट ऊपरी ऊपरी होप का जीवन नहीं है। मसीह जीवन रियल लाइफ है। और इन दिनों में आप यही सीख रहे हो। जैसे प्रभु की इन्होंने गवाही दी, प्रभु की बेटी ने, कि भैया ने जो कहा था सच में ऐसा हो रहा है। हर चीज के पीछे कोई इंसान होता है, कारण होता है, यूं ही घटनाएं नहीं घट जाती। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी ब्लेसिंग। इसीलिए कई लोग घूम रहे हैं आज, जिनको परमिशन मिली है यहाँ आने की, वो घूम रहे हैं। कुछ लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग दासों से चिढ़ रहे हैं। ये सब स्पिरिट्स हैं जो करवा रही हैं आपसे। कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने मोहल्ले की जवाबदारी लो तो क्या आप देखना चाहते हो कि वहां की शादीशुदा औरतें व्यभिचार में पड़ जाएं किसी और? क्या आप देख सकते हो ये? जहाँ की लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियां घूमती हैं, सेफ रहती हैं, सेफ महसूस करती हैं, बट स्पिरिट्स की क्या चाहती? ये मोहल्ला आजाद कैसे है? छोटे छोटे कपड़े, बहुत हाई क्लास के लोग हैं यहाँ पे, अच्छे स्टैंडर्ड के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसा भी ठीक है, पढ़े लिखे नहीं भी हो तो। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं। सोच कर देखो, यहाँ पे अगर ऐसी गंध चालू होती तो क्या होता? क्या होता है इसका? सारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, सरवाइट, सेमरिटन्स, अच्छी अच्छी जगह पढ़ते हैं। यही आपके मोहल्ले में हो रहा है, यही आपकी कॉलोनी में हो रहा है। हर एक्सीडेंट जो आपकी रोड पे होता है वो एक्सीडेंट होने के पीछे कारण ये है कि वहां पर कोई आत्मिक अगुवा या दास नहीं है। एक बहुत बड़े अभिषेक दास हैं जो अफ्रीका में हैं। जब वो एक्सीडेंट्स देखते हैं, अखबार में कुछ भी कंडीशन पढ़ते हैं, तो अपनी वाइफ के साथ जब जाते हैं कार में तो वो बोलते कि मैं अंदर से रोता हूं जब मैं किसी को व्यभिचार में या एक्सीडेंट में गिरते हुए देखता हूं, और मैं हमेशा एक चीज सोचता हूं कि इनका कोई आत्मिक पिता नहीं है, इनका कोई आत्मिक सपोर्टर नहीं है, इनके लिए कोई खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं है जो खड़ा होकर इनके लिए मध्यस्थता कर सके। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप खुद अपने आप को इतना तैयार किए हो कि आप अपने घर के आत्मिक मुखिया हो? कौन है जो आपके घर को आत्मिक रीति से डील कर रहा है, देख रहा है? जब भी कहीं भी कोई भी घटना घटती है तो वहां पर एक व्यक्ति की कमी होती है, वो आत्मिक व्यक्ति जो इस चीज को रोक सके। अब्राहम अगर वहां नहीं होते ना तो लूत का बचना पॉसिबल ही नहीं था। केवल अब्राहम के होने से परमेश्वर छुड़ाना चाहते तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन मूसा के लिए वेट क्यों कर रहे थे प्रभु? मूसा के लिए इसलिए वेट कर रहे थे क्योंकि मूसा ही वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा प्रभु छुड़ा सकते थे। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि ये तेरे लिए, तू इसके लिए परमेश्वर सा होगा। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमेशा एक ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं और ऐसे लोगों को निर्धारित करते हैं जो परमेश्वर की सेवा कर सकें। आपको लगता है प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल सच है, लेकिन परमेश्वर को लोगों की जरूरत होती है। परमेश्वर को अपने दासों की जरूरत होती है। परमेश्वर हमारे बिना अधूरे नहीं है, हम प्रभु के बिना अधूरे हैं। लेकिन प्रभु के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो किसी को उठाते हैं, खड़ा करते हैं, ट्रेन करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही यही तरीका है हमेशा। तो जब भी आप कहीं गड़बड़ी को देखो तो हमेशा ये बात सोचना कि
इनके ऊपर कवरिंग नहीं थी, इनके ऊपर सुरक्षा नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को अच्छे से समझना चाहते हो ना, न्यायी की किताब बार बार पढ़ो। आप न्यायी की किताब को पूरा पढ़ो, फिर खत्म कर दो, फिर पूरा पढ़ो, फिर खत्म कर दो, फिर पूरा पढ़ो। आपको पूरी न्यायी की किताब में पूरा का पूरा मसीह जीवन समझ में आ जाएगा। आपको यह समझ में आएगा कि वहां लिखा है कि जब जब परमेश्वर न्यायी को नियुक्त करता, उस न्यायी के साथ रहकर परमेश्वर अपनी प्रजा को छुड़ाता, और जब तक वो न्यायी जिंदा रहता तब तक वहां शांति बनी रहती। और जो ही न्यायी मर जाता, इजरायली फिर बिगड़ जाते और अपने पुरखों से ज्यादा बुराई में फंसते। फिर परमेश्वर किसी दास को खड़ा करता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हमें समय से पहले जाने से बचाए। आमीन। ये आपकी दुआ होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। समय से पहले, क्योंकि अगर मैंने ये गवाही दी है आपको, इसका मतलब ये है कि समझ जाइए इस बात को, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप स्तर में ऊंचे हो जाते हो तो आपके आत्मिक अटैक के स्तर भी बहुत ऊंचे हो जाते हैं। जब आप आम आदमी के लेवल से ऊपर निकल जाते हो तो आपके अटैक भी आम आदमी के लेवल से ऊपर निकल जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मूसा जी का अटैक क्या था पता है? यन्नीस यम्रेस। कौन? तांत्रिक। जो मूसा जी छड़ी को डाल रहे थे और सांप बना रहे थे, तो यन्नीस यम्रेस क्या कर रहे थे? सेम एज इट इज कर दे रहे थे। हाँ। और फिरौन कितना कठोर हो गया था। फिरौन उस समय में अपने आप को भगवान ही मानता था, पता है, ईश्वर मानता था। वो किसी के आगे नहीं झुकता था। और उसको ऐसा कठोर करने के लिए ऐसे पीछे तांत्रिक भी थे, यन्नीस यम्रेस जैसे, जो बहुत ज्यादा जादू करते थे। जो लाल समुद्र को खून बना दिया, उनने भी बना दिया भाई। उनने भी जो जो कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन कुछ कुछ नहीं कर पाए, है ना। जैसे सांप बना दिया था, लेकिन बड़े बड़े काम जब परमेश्वर ने करना चालू किए तो वो बोलते कि ये तो ईश्वर ही कर सकता है, बड़े बड़े काम नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने मूसा का विरोध किया। किसका विरोध किया? मूसा का। यन्नेस यम्रेस मतलब तांत्रिक, मूसा मतलब सेवक। तो एक युद्ध है जो चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? तो आप उस सांप को कैसे झेल रहे हो? मैं भी सोच लेता मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी फैमिली है, मेरे मोहल्ले में कुछ भी हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं 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 नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चाहे मैं इस मोहल्ले में निकल के घूमूं नहीं शाम को 8 बजे रात में खाने के बाद, ये देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है, बट मेरे को इतना सेंसिटिव बना रहना पड़ेगा कि मेरे को अपने घर से समझ में आए कि इस मोहल्ले में क्या हो रहा है। हर पति अपने पत्नी को छोड़ के जा रहा है तो वो सेफ है कि नहीं, अपने मन में कंफर्ट में है कि नहीं, कि यहाँ पे उसकी पत्नी और उसकी बेटियां सेफ हैं कि नहीं। वो तो लगे सारे पुरुष कि हम यहाँ पे स्थापना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ पे बस एक ही चीज की कमी है, यही बोलते हैं, एक ही चीज की कमी, मंदिर नहीं है। पता भी नहीं है, खुद की औरतों को देख सकते हो तुम, एक दिन नहीं देख सकते ऐसी कंडीशन में। और तुमको पता भी है कि व्यभिचार की आत्मा किस लेवल पे काम करती है। कोई लड़की यूं ही नहीं फंसती, कोई औरत यूं ही नहीं फंसती। लड़के और लड़की दोनों के जीवन में एक ही टाइम में अंधकार की आत्मा काम कर रही होती है, आकर्षित कर रही होती है। जब व्यभिचार की आत्मा 24 घंटे साथ में रहेगा, व्यभिचार के माहौल में बनाती है ना, तो ये अन्य जाति हैं, इनको नहीं पता चलेगा कब फंस जाएंगे। लेकिन एक दास हो वहां पे, और ऐसे ही आप वो एक बनो अपने मोहल्ले में, अपने शहर में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी चाहते हैं ये हमसे, कि आपके होते हुए वहां पे मूर्तियां आना बंद हो जाए। अब एक असाइनमेंट मैं आपको दूं। चलो, हो सकता है आपके मोहल्ले में जो है एक प्रकार की ये जो अभी मूर्ति बैठी है, ये तो बैठ गई, लेकिन आने वाले समय में और भी बैठती है। क्या ऐसा असाइनमेंट आप लेना चाहोगे आज से कि प्रभु, वो जो हर साल बैठती थी मेरे मोहल्ले में या घर में, अब नहीं बैठेगी मेरे होते हुए। आपको पता नहीं आप कितने साल आगे निकाल दोगे अपने बच्चों को, अगर आपने एक बार वो बैठने से रोक दिया। आप कितने साल आगे निकल जाओ आपको नहीं पता। सोच कर देखो, अगर वो स्थापना चालू हो चुकी होती तो शैतान के लिए बना बनाया माहौल होता। उसके बाद एक इशू
दूसरा इशू, एक अफेयर, दूसरा अफेयर, तीसरा अफेयर, उसके बाद सब बोलते हैं अरे भाई कचरा है ये तो। और जब पैसे वाले लोग ये इन चीजों में पढ़ते हैं ना, पढ़े लिखे लोग, वो बहुत बदतर स्थिति में जाते हैं वो लोग। आपको नहीं पता अगर आप उस चीज को रोक दोगे तो आप कितना बड़ा काम करोगे। आप अपने मोहल्ले में ये चीज रोक दोगे तो आप कितना बड़ा काम करोगे। आपको नहीं आती समझ में आज, लेकिन आप रोक के तो देखो एक बार ये चीज को। प्रेज द लॉर्ड। रोक के तो देखो, आपको नहीं पता कितना बड़ा काम होगा यार। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आता है, हम इतनी ज्यादा कन्वेंशंस नहीं करते जितनी ज्यादा ये लोग बैठा लेते हैं और पूरे के पूरे वातावरण को बांध देते हैं। और फिर भी हम सीरियस नहीं होते और हम सोच नहीं रहे होते परमेश्वर के लिए। आज हमें सोचना पड़ेगा, आज हमें सीरियस लेना पड़ेगा इन बातों को। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते ना, आपको सीरियस होना पड़ेगा। और केवल ये एक चीज़ नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कुछ सीख रहे हैं या कुछ समझ में आ रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ यार काम करना चाहिए। एक एक जवाबदार नागरिक के रूप में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके मोहल्ले में जो है लेडीज गलत चीज़ों में जाएं या जेंट्स गलत चीज़ों में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ा के केवल ऐसा नहीं है धर्मी नहीं बनाते, परमेश्वर हमें छुड़ा के काम करने वाला मजदूर बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो एक पुजारी जो है आके जो है पूरे मोहल्ले को बांध देता है, कचरा कर देता है, लेकिन वहां पर एक आत्मिक शख्स अगर बैठा हो, मैं अपनी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वो शख्स बनना चाहिए। जब अगर आप उस मोहल्ले में बैठे हो, हमारे जाने के बाद जिस जिस मोहल्ले में से हम लोग निकले हैं वहां पर आप गवाह हो इस बात के कि उस मोहल्ले की हमारे निकलने के बाद क्या स्थिति होती है। गवाह हो ना आप इस बात के, 2-3 जगह देखी होंगी आप, क्योंकि आप हमारे निकलने के बाद भी उस मोहल्ले में थे। बट उस मोहल्ले में क्या हुआ आपको पता चला। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक इंसान चाहे ऊपर से दिख ही नहीं रहा कि वो सेवा कर रहा है, लेकिन वो रियल में आत्मिक सेवा में इन्वॉल्व है। प्रेज द लॉर्ड। आप वो रियल में काम करने वाला व्यक्ति है। शत्रु को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे अगर वो काम नहीं कर रहा होता। कॉम्प्रोमाइज करो, शैतान कुछ नहीं करेगा आपका, लेकिन जिस वक्त आप सीरियस होकर प्रभु के काम को करने लगोगे उस वक्त में काम होने लगेगा। और आप सब उस रास्ते पे चल रहे हो, आप सबको उस रास्ते पे चलना है। प्रभु की सेवा करनी है जैसा प्रभु जी चाहते हैं, अपनी बुलाहट को समझते हुए, उस क्षेत्र में भड़कते हुए। अब बहुत हो गया, बहुत हो गई सारी ऐसी बातें जो एक शुरू शुरू के आम विश्वासी करते हैं। हम उस समय से आगे निकल चुके हैं। अब हमें स्पिरिचुअली मेच्योर बनना पड़ेगा, जवाबदारी लेनी पड़ेगी अपने घर की, अपने परिवार की। जैसे एक दासी ने गवाही दी थी कि उनके हस्बैंड नाव पे थे और वो अगर नहीं होती वहां पर क्या होता, सोच कर देखो। आपका वहां पर होना इस बात का को सुनिश्चित किया कि आपके पति पानी में ना डूबे। आपको लगता है कि वो बच जाते? नो। ऐसी कितनी घटनाएं घटती हैं। हम प्रभु में हैं, प्रभु हमें बचा लेते हैं, लेकिन क्या हो कारण है कि किस कारण से वो होता है, इसको हम बहुत नजरअंदाज करते हैं कि ठीक है हम तो प्रभु में इसलिए हमारा सब ठीक है। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। इसके पीछे परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे, क्या करवाते हैं आपसे। आपकी इच्छा नहीं थी तो भी आपके ऊपर फोर्स आया। क्यों? क्योंकि प्रभु चाह रहे थे कि एक व्यक्ति उस नाव पे ऐसा हो जो कि उस एंड टाइम में मृत्यु की आत्माओं के चादर को चीरकर आत्मा में प्रार्थना कर सके और परमेश्वर अपना कार्य वहां कर सके आपके कारण, आपके द्वारा। 6 लाख इजरायलियों को प्रभु ने एक दास के द्वारा आजाद किया था। परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति को इस्तेमाल करके कुछ कर रहे होते हैं। जब एक्सीडेंट देखो ना तो आप
ये मत रोना कि वो आए वो मर गया, इस बात से रोना कि हाय वहां कोई आत्मिक व्यक्ति नहीं था जो इस घटना को रोकता। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? आत्मिक व्यक्ति नहीं था जो उस बाढ़ को रोकता। मम्मी ने कहा कि पानी नहीं गिर रहा, मैंने कहा दुआ करी थी क्या? मेरे को हमेशा पता है इस बाढ़ के पीछे, इस पानी के पीछे, इस हवा के पीछे, इस बिजली के पीछे कोई तो है जो रोक रहा है, कोई तो है जो बुला रहा है। कैसे लो? कोई तो है जो बुला रहा है, कोई तो है जो रोक रहा है, कोई तो है जो बेहतर कर रहा है, किसी के कारण से बेहतर हो रहा है। हाँ, प्रभु का कार्य है, प्रभु जी को महिमा मिलेगी केवल। वो इंसान महिमा थोड़ी ना ले सकता, क्योंकि उसको भी पता आप महिमा लोगे कि आपने अपने पति की जान बचाई है। नो, यू कैन नॉट इवन थिंक दैट। लेकिन प्रभु का काम करने का तरीका यही है। अगर बचना ही इतना इजी था तो आपको फिर चले जाना था घर से स्कूल। क्यों नहीं गया? क्यों आपको फोर्स आया, प्रेशर आया? क्यों आप वहां थे उपलब्ध? नगर में अगर केवल 10 धर्मी मिल जाएं, नगर बच जाएगा। वो तो छोटी सी नाव थी, आपका असर उस नाव में जो 4-5 लोग थे उनसे ज्यादा बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं उस ट्रेन में बैठता था, जब मैं सेवा के लिए जाता था बीना, तो मुझे ये पता था कि मेरा इंपॉर्टेंस उस 1000 लोगों से ज्यादा है। ये घमंड की बात नहीं है, बट मुझे पता है, क्योंकि पवार खेड़ा में ट्रेन आ जाती थी और मैं फ्रेश होने जाता था। उसके बाद मुझे नहाना है, प्रेस करना है, कपड़े रखना है, जूते पहनना है, उसके बाद अपना सामान रखना है, और मैं प्रभु जी से बोलता था लॉर्ड मैं लेट हो गया हूँ, प्लीज इसी ट्रेन से मुझे जाना है। वो वहीं खड़ी हो जाती थी। वो लेट पे लेट होती थी, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचता था तब वो चलती थी। आप अपना इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते हो। एक बार एक ट्रेन निकल गई, मैं बड़ा हर्ट हुआ, मैंने कहा प्रभु मैं आपकी सेवा करके आ रहा हूँ, ये ट्रेन कैसे छूट गई? उस स्टेशन पे उसके बाद 2-3 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं थी। सुपर फास्ट ट्रेनें निकलती हैं जो रुकती नहीं है प्लेटफॉर्म में, मेन लाइन से निकल जाती हैं। मैं हर्ट बैठा था कि प्रभु जी मैं इतनी उपस्थिति में हूं, आप तो मेरे साथ हैं, ये ट्रेन कैसे छूट गई? आप तो पवारखेड़े में मेरे लिए ट्रेन रोक देते हैं। उससे ज्यादा सुपर फास्ट ट्रेन एक आई जिसका स्टॉप था ही नहीं, और वो प्लेटफॉर्म पे नहीं, प्लेटफॉर्म के बीच में रुकी। प्रभु जी ने बोला चढ़ जा, बस इतना, चढ़ जा। मैंने उस पर पैर रखा, वो चल दी, और जो ट्रेन आगे निकली थी उसको पीट के वो आगे निकल गई, और मैं उस ट्रेन से आगे पहुंच गया। मुझे प्रभु ने महत्व समझाना चालू किया कि तेरा महत्व मेरे लिए क्या है। प्रेज द लॉर्ड। वो 1000 लोग लेट हो रहे हैं मेरे कारण, हमारा महत्व परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। पूरे नगर को परमेश्वर को उन 10 लोगों को गिनकर बचा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंस है आपका। आप अपने आप को हल्के में मत लेना, मोहल्ला तो बहुत छोटी चीज है। प्रेज द लॉर्ड। बस आप जानते नहीं कि आप कौन हो। प्रेज द लॉर्ड। जो जानते थे वो कहते थे, एलिया कहते थे जाके अहाब से कहना एलिया यहां है। प्रेज द लॉर्ड। राजा दौड़ कर आते थे, हाय मेरे पिता क्या हो गया? आपको अपना इंपॉर्टेंस आज समझना चाहिए। आपका विरोध इसीलिए होता है, क्यों आपको रात में सुलाया जाता है, क्यों आपको दबाया जाता है, क्यों उल्टे सपने आते हैं, क्यों आपको नींद पे नींद आती जाती है? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना इतनी पावरफुल बारूद के रूप में है कि वो इतना व्यापक असर कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी कोई घटना घटेगी ना, जिस भी एरिया में घटेगी ना, उसके पहले उस एरिया में रहने वाले आत्मिक लोगों से पूछना कि आज आपने रात में जग के दुआ करी थी कि नहीं। आपको पता चल जाएगा। जब भी किसी भी जगह कोई घटना घटे, घटना स्थल पर जाने की बजाय उस आत्मिक शख्स, अगर आत्मिक हो तो पहुंच जाना उसके पास, वो बताएगा रियल में, अगर वो आत्मिक है तो। प्रेज द लॉर्ड। एक नगर में एक आत्मिक शख्स आए और उन्होंने कहा कि राजा के साथ इतना इतना बुरा होगा। वहां पर एक व्यक्ति था जो आत्मिक था नहीं, वो आत्मा उनको छोड़ चुका था। वो बूढ़ा नबी था, वो आत्मिक नहीं था, बट उसको इन्फॉर्मेशन मिली तो वो राजा के पास और इधर उधर नहीं गया, वो अभिषेक के पास जाकर पूछता है, और वो अपने नगर को बचाना चाहता था। कुछ ना कुछ प्लानिंग थी उसकी, इसलिए वो चाहता था कि उसका घर बच जाए। एक अभिषेक मेरे घर में खाना खा लेगा तो मेरा घर बच जाएगा। कुछ ना कुछ प्लानिंग में था वो, आत्मिक बातें समझता था, उसको इंपॉर्टेंस था आत्मिक शख्स का। प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर का एक निर्देश भी था कि वहां पर कुछ खाना नहीं पीना नहीं, और वो व्यक्ति खा लेता है, ये उसकी गलती हो जाती है। प्रेज लॉर्ड। जिस कारण से शेर उसको मार देता है और फिर उसकी निगरानी में खड़ा हो जाता है।
मेरी दुआ है समय से पहले हम लोग ना जाएं कभी। वो दास अपने समय से पहले चले गया, एक आत्मिक चूक करके। अगर आप लोगों का चेहरा देखोगे, आत्मिक चूक कर दोगे, ऐसा मत करना। लोग आपके लिए कितना ही बुरा सोचें, बिना आत्मा के आप निर्णय मत लेना कुछ। लोग बोलेंगे फोन नहीं उठाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलेंगे काम पे नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलेंगे नौकरी से निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की इच्छा को अपनी नौकरी से आगे मत करना, परमेश्वर की इच्छा से आगे नौकरी को मत करना, परमेश्वर की इच्छा को आगे करना। जैसे यहाँ पे इस घर की जो बेटी थी, उसकी ये गवाही थी कि वो अपना रेजिग्नेशन लेटर अपनी ड्रॉर में साइन करके रखती थी। कन्वेंशन आएगा, सिस्टर धमकी देती थी कि हम, बोलती थी सिस्टर कि ऐसे में तो फिर तो रिजाइन कर दो। वो बोलती थी सर प्लीज ये लीजिए ये लीजिए रेजिग्नेशन लेटर, आई एम रेडी। किस चीज के लिए? 3 दिन की कन्वेंशन के लिए। क्योंकि मैं शाम को ड्यूटी करके आ सकती हूँ 6 बजे, नहीं, लेकिन मैं सुबह की मिस नहीं करूंगी, फास्टिंग भी करूंगी, रेजिग्नेशन भी लिख के जाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंस है प्रभु का। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर को आगे करते हो, परमेश्वर आपको आगे करते हैं। एक आम लड़की जो बाकी लड़कियों से बाद में विश्वास में आई थी, उसको परमेश्वर ने इतना ऊपर उठा के रखा कि फिर वो सारी लड़कियां उसकी तरफ लाइन लगा के आती थी कि मेरे लिए दुआ करो। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ये आपके चुनाव हैं जो आपको बड़ा या आपको छोटा बना देते। परमेश्वर ने किसी को बड़ा छोटा नहीं चुना, ये तुम्हारा समर्पण है प्रभु के लिए, तुम्हारा त्याग है प्रभु के लिए। आज तुम उस डर से निकल रहे हो और तुमको डर लग रहा है वहां पे म्यूजिक क्लास में। अगर तुमने कई साल तक ये मेहनत कर ली, तो जब महिमा का टाइम आएगा तो तुम्हारा कोई तोड़ नहीं होगा फिर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब एक पात्र बनता है वो अकेले में अंधेरे कमरे में बनता है, लेकिन जब बिकता है तो वो चौक पर बिकता है और उसकी कीमत चौक पर डिसाइड होती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एकांत में बनाता है अपने हथियार को और फिर चट्टान पर खड़ा करता है, और सब लोग देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर की दासी है, ये उसका सेवक है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है लोग आपको रिवॉर्ड ना दें, आपकी कदर ना करें, परमेश्वर आपकी कदर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आप उतने ही दमदार हो जितना अंधकार आपसे डरता है और आपका विरोध करता है, उतनी आपकी बखत है। लोग आपके चारों तरफ भीड़ ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्माओं को पता है, आत्मिक जगत में आप जो है पावरफुल व्यक्ति हो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके बच्चों के ऊपर बुलाहट नहीं होती तो आपके बच्चों को जवानी से पहुंचने से पहले वो भ्रष्ट करने की प्लानिंग नहीं बनाता कोई भी अंधकार। आपके बच्चों के जीवन में अगर बड़ी बुलाहट होगी ना, तो बड़े अटैक भी हैं, और आपको उनका आत्मिक अगुआ और आत्मिक सपोर्टर और आत्मिक कवरिंग बनना पड़ेगा। परमेश्वर ने मूसा को पैदा किया तो कहीं भी नहीं कर दिया। लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी की घराने की एक स्त्री से शादी की, फिर जो संतान पैदा हुई उसका नाम मूसा रखा। जो अपने बच्चे को छुपा के रखी हुई थी, वो जब तक छुपा सकी छुपा ली, जब छुपा नहीं सकी तब भी नदी में डाला छुपा के। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि आपके बच्चे छोटे हैं, वो आपकी निगरानी में है। जब आप उनको नदी संसार में छोड़ोगे तो परमेश्वर के भरोसे छोड़ना, अभी आपके भरोसे हैं वो। अभी परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया है। जब तक वो अपना कदम नहीं उठा लेते, मिच्योर नहीं बन जाते, है ना, जात समाज में रहने लायक नहीं बन जाते, तब तक आपकी निगरानी में। उनके जीवन में आपके रहते हुए कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, वो आपकी निगरानी में है। आप उनके आत्मिक सपोर्टर हो, आप उनके आत्मिक चरवाहे हो। एक पास्टर तो संडे को चरवाहा है ना, आप तो 24 घंटे चरवाहे हो अपने बच्चों के। आपकी अच्छी ट्रेनिंग आपके बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाएगी। अगर आज आपके बच्चों की गवाही है कि यार ये तो कुछ नहीं करते, यार कुछ नहीं बनता है, ऐसे ही है वैसे ही है, ये आपकी हार है। अब्राहम ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दिया था कि इसहाक को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपने अगर इतनी मेहनत कर ली आत्मिक जगत में, तो आपके बच्चों को नहीं करनी पड़ेगी मेहनत। प्रेज द लॉर्ड। वो ग्लोरी चखेंगे अगर आपने स्टोरी पे काम कर लिया। आप काम करो स्टोरी पे, आप गवाह बनो। एक फैमिली में हम गए, उनकी उस फैमिली में बहू ने बोला कि हमारी जो सास थी वो बहुत आत्मिक थी। आज हम इसलिए बचे क्योंकि हमारी सास की दुआएं थी।
बच्चे तो जो है आत्मिक नहीं है, लेकिन हमको बचाया प्रभु ने हमारी सास के कारण। मैं दुआ कर रहा था और एक बार जब उनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतर रही थी उनके परिवार वालों पर, तो प्रभु जी ने मुझे बताया कि उनकी सास स्वर्ग में से देख रही हूँ, खुश हो रही हैं जब ये टंग्स पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपकी गवाही ऐसी है कि हमारी माँ ऐसी थी, हमारी माँ के होते हुए हमारा घर की ये कंडीशन थी, उसके कारण से, है ना? आपके हस्बैंड की गवाही होना चाहिए, आपके बच्चों की गवाही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। शमूएल शमूएल क्यों थे? माँ के कारण। शमूएल माँ के कारण थे। माँ ने एक दुआ करी थी, एक वाचा बांधी थी प्रभु से, इसलिए शमूएल पैदा हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। आपके बच्चों पे आपको काम करना पड़ेगा। शैतान अपने बच्चों पे काम कर रहा है, शैतान अपने लोगों, जैसे छोटा बच्चा वो बिना मम्मी पापा के फोर्स किए वो जाके थाली लेके जा रहा है, वहां पे जो भी कर रहा होगा। कहाँ है ऐसे लोग जो मम्मी पापा नहीं आ रहे तब भी चर्चा है? कहाँ है वो छोटे छोटे बच्चे जो मम्मी पापा नहीं आ रहे तब भी वो करे? आज हमारे पास ऐसे लोगों की कमी है, क्योंकि हमारे पास लीडर की कमी है, क्योंकि हम वो लीडर बनना नहीं चाह रहे हैं अपने घर के। आज मेरी गवाही नहीं होना चाहिए, आपकी गवाही होना चाहिए कि आपके कारण से उस मोहल्ले में चीजें रुक गई, आपके मोहल्ले में बड़ी कथा होने से रुक गई, आपके मोहल्ले आपके होने से चीजें रुक गई। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार प्रभु ने मुझसे कहा कि अगर वो शख्स आके तेरे शहर में ये सब कर देगा तो तू सोच भी नहीं सकता तू इतनी आत्माओं से लड़ कैसे पाएगा। हर घर में एक पुजारी आता है और वो एक जगह कर कुछ करता है ना, भागवत गीता या जो भी है, आपको पता है नई नई लाखों आत्माएं जाती हैं घरों में, लाखों न्यू स्पिरिट्स, लाखों जाती हैं। और फिर आप कहते हो कि इस बार की गर्मी तेज पड़ी। वो गर्मी नहीं है, वो स्पिरिट्स हैं जो अधोलोक से निकली हैं और खींच के लाया है वो। और वो 5 डिग्री बढ़ा दिया उसने टेम्परेचर उन स्पिरिट्स के कारण से। वो स्पिरिट्स हैं और आप उसको रोक सकते थे उस व्यक्ति को वहां पे आने से। जब प्रभु ने मुझसे कहा कि वो लाखों आत्मा लाएगा और पूरे पूरे शहर को बांध देगा, मैंने कहा प्रभु जी ने रोका, मैंने नहीं रोका, प्रभु जी ने रोका, वो लाखों आत्मा आने से रोक दी। प्रेज द लॉर्ड। इस पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। ऐसी 2 लड़कियों की गवाही है, 2 स्त्रियों की गवाही है जिनके इटारसी में वही शख्स आने वाला था और उन्होंने उपास किया कि ये इटारसी में नहीं आ सकता प्रभु, नहीं आ सकता प्रभु। आपको पता पूरा इटारसी आज और गड्ढे में चले जाता, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि वहां 2 लड़कियां थी, 2 स्त्रियां थी जो उपास में बैठ गई कि ये व्यक्ति नहीं आएगा। बट कुछ लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है इजी पीजी है लाइफ। फिर आप भेजो अपने बच्चों को स्कूल, किसी कोई पुजारी यहाँ पे आके लाखों आत्माओं को छोड़ देगा ना, फिर भेजना अपने बच्चों को स्कूल और फिर मेला और फिर इधर उधर, फिर बोलना कि ये बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते हैं। आपको लगता असर नहीं करता? हर चीज आप पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर करती ही है। इस शहर में टमाटर महंगे होंगे, 200-250 हो जाएंगे तो आपके घर में नहीं मिलेंगे, वो आप पे असर करेगा। टमाटर भी, धनिया भी करेगा कि नहीं करेगा? आपके किचन को प्रभावित करेगा। ऐसे ही आप आत्मिक शख्स हो, आत्मिक जगत में कुछ भी होगा प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। करेगा, वो प्रभावित असर करेगा आप पर, आपको चाहे लगे या ना लगे, चीजें असर करती हैं। तुम अपना असर बढ़ाओ और अपना असर छोड़ो सब जगह। और तुम्हारे होते हुए मत करो ऐसी दुआ, ये आपसे नहीं बन रहा है तो बस फास्टिंग, प्रभु जी प्लीज सहायता कीजिए, मेरे होते हुए ये बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बस इतना तो बोल सकते हो, प्रभु से बोल सकते हो। आप नहीं खड़े अड़ सकते। मेरी दुआ में आपकी दुआ में अंतर होगा, ये बात सही है। जैसे मैंने दुआ की थी या मेरे द्वारा या प्रभु ने किसी के भी दास के द्वारा जो काम किया वो अलग डिफरेंट तरीके से होगा, वो डीलिंग अलग होगी, बट आपकी डीलिंग अलग होगी। आप इतना तो कर सकते हो कि प्रभु रोक दे इसे, रोक दे इसे, प्रभु रोक दे, प्रभु इसे। प्रभु आप कर सकते हो, मैं नहीं, मैं तो छोटी सी लड़की हूं, प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो। वो छोटी सी बच्ची ने शोमरोन में रहते हुए वहां पर क्या कहा? वहां से जब निकल गई, गुलाम चले गई, तो क्या बोला? मेरा दास शोमरोन में होता। उसको कॉन्फिडेंस था,
प्रेज लॉर्ड। ऐसे व्यक्ति बनो कि आपके घर के सामने से एक्सीडेंट रुक जाए। ऐसे व्यक्ति बनो कि आपके घर के सामने ये चीज़ें होनी रुक जाए। ऐसे व्यक्ति बनो कि आपके मोहल्ले में ये गवाही आनी बंद हो जाए, आपके मोहल्ले में चोरियां बंद हो जाएं। कौन सी स्पिरिट्स हैं जो आपके मोहल्ले में रेगुलर हर साल हर टाइम काम करती हैं? चोरी, व्यभिचार, नशा, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, इसकी बात उसकी बात, पीठ पीछे बुराई करना। क्या चल रहा है आपके मोहल्ले में? अब मैं नहीं बोलूंगा कि कूद जाओ और फिर अपने आप को मत बचा पाओ और अपने घर में वो चीज को ले आओ। मैं बोल रहा हूं प्रभु जी से प्रार्थना करो, तब आप उन चीजों को रोक सकोगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उत्तम वचनों के लिए जो आपने बातें की। हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। इस वचन के आधार पर ये लोग समझें और अपने आप को खुदा जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाएं, और हम जवाबदार बने अपने घर के, अपने परिवार के। हमारे घर में हमारे रहते हुए सांप नहीं आ सकता, इसकी जवाबदारी हम ले लें, क्योंकि सेवा घर से चालू होती है। प्रभु, हम अपने सबसे पहले घर पे काम करें, फिर मोहल्ले पे काम करें, फिर शहर पे काम करें, फिर राज्य पे काम करें, फिर राष्ट्र पे काम करें, फिर दुनिया पे काम करें। ऐसे भी सेवक है जो दुनिया में काम कर रहे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जो देश के स्तर तक पहुंच गए, लेकिन उनकी गवाही उनके घर से चालू हुई थी। आज हमारी गवाही हमारे घर से बेहतर हो, आपसे हम प्रार्थना करते हैं। इनके कोई भी प्रश्न हैं वो उनका समाधान हो सके, और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हम बन सकें। आने वाले 10, 15, 20 दिनों बाद जो कुछ घटनाएं यहाँ पे इस देश पे होने वाली हैं, खुदा हमारी प्रार्थनाएं हमारे पास गवाही आ सके कि हम उसको रोक सकें। फिर भी हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, और हम सोच समझ के ही आगे बढ़े। यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। आपने हमसे बातें की, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। आइए प्रभु की सिखाई प्रार्थना करेंगे।